ओम श्री सद्गुरुदेवाय नमः। श्री गणेशाय नमः। श्री राधा वल्लभ सरकाराय नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमम् देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नारायण। प्रातः स्मरणीय, अर्चनीय, वंदनीय परम पूज्यपाद अनंत विभूषित ममदेव श्री सद्गुरुदेव भगवान के उन दिव्य श्री चरण कमलों में हमारा बार बार साष्टांग दंडवत प्रणाम स्वीकार हो एवं सकल ब्रह्मांडों में जहां तहां विराजमान भगवान के इस आनंदमय सत्संग का श्रवण करने वाले सभी भगवान के प्रेमी श्रोता भक्त जनों का हम हृदय से बार बार अभिनंदन करते हैं, उनको प्रणाम करते हैं, उनका स्वागत करते हैं। बोलिए श्री मुरली मनोहर श्याम सुंदर पीतांबरधारी भगवान की जय। नारायण। आप सभी भगवान के प्रेमी श्रोता भक्तजन हमारे साथ श्रीमद् भगवत गीता जी का सत्संग श्रवण कर रहे हैं, जिसका प्रवचन परम पूज्य ब्रह्मलीन स्वामी श्री अखंडानंद सरस्वती जी महाराज के द्वारा वर्णित है। बहुत ही सुंदर, गीता को समझने के लिए बहुत सरल व्याख्या में परम पूज्य महाराज श्री ने इस विश्व सृष्टि का कल्याण करने के लिए ये युक्ततम उपदेश दिया। युक्ततम माने ऐसा उपदेश जो भगवान से हमें जोड़ने का कार्य करता है। भगवान बताते हैं कि युक्ततम भक्त तो वो है भाई जो सतत निरंतर हमारे ही ध्यान, चिंतन, लीला, रूप, नाम, गुण इन्हीं में रमण करता है, वो युक्ततम भक्त है। भगवान ने पिछले श्लोक के चरण के माध्यम से बताया कि श्रद्धया परयोपेता। बोले भाई, अगर भगवान की शरण हमें ग्रहण करनी है, भगवान का कृपा पात्र अगर हमको बनना है, तो देखो भगवान को आपने देखा नहीं, केवल गुरु जी के द्वारा भगवान के गुणों का श्रवण किया और श्रवण करने से हमारे अंतःकरण में, हमारे हृदय में ऐसी श्रद्धा जागृत हुई कि हमको उन अहित की कृपा करने वाले परब्रह्म परमात्मा को, उनसे एक उनकी शरण ग्रहण करने के लिए हमें बार बार
ये प्रेरणा आती है कि हम भगवान के हो जाएं, हम भगवान के हो जाएं। ये कहाँ से आई? ये महात्माओं के द्वारा, सत्संग के द्वारा जो हमने भगवान के गुणों का श्रवण किया, उस श्रवण से ही हमारी श्रद्धा जो है वो जागृत हो गई। तो श्रद्धया परयोपेता, बोले भाई भगवान का होना है तो तुम्हें श्रद्धा भी पराश्रद्धा की आवश्यकता पड़ेगी, क्योंकि गुणों के प्रभाव से तम प्रधान श्रद्धा, रज प्रधान श्रद्धा, सत्व प्रधान श्रद्धा, लेकिन गुणों से अगर अतीत होना है तो हमें सत रज तम रूपी श्रद्धा छोड़ करके और विशुद्ध श्रद्धा का आश्रय हमको लेना होगा। और विशुद्ध श्रद्धा को लेकर के जब हम भगवान की शरण में जाएंगे तो भगवान हमको स्वीकार करेंगे। आगे भगवान बताते हैं कि देखो भाई, तेमे युक्तमा मताह, युक्ततम भक्त किसको कहते हैं ये समझना बड़ा जरूरी है। योगिनामपि सर्वेषां मद्गतेनान्तरात्मना श्रद्धावान् भजते यो माम् समे युक्ततमो मतः। क्या सुंदर गीता में ये अद्भुत बात भगवान श्री कृष्ण बताते हैं कि देखो भाई, जो किसी को देख करके या किसी को जान करके और उसका भजन करे वो तो युक्त है, क्योंकि उसने जानकारी कर ली, उसके गुण और स्वभाव को जान लिया और उससे हम एक हो गए, युक्त हो गए। लेकिन उन युक्त भक्तों में भी युक्ततम भक्त का लक्षण भगवान बताते हैं क्या, कि जो बिना देखे बिना सुने, जिसको हमने देखा नहीं और जिसको हमने कभी सुना भी नहीं, लेकिन फिर भी हमारे अंदर ऐसी श्रद्धा है कि हम उनका भजन करते हैं। थोड़ा बहुत सुन लिया लेकिन अभी तक देखा नहीं है, न उनको जाना है। इसीलिए तो श्रीमद् भागवत जी में और वेदांत में श्रवण को ही मुख्य बताया गया कि केवल सुना है और सुन करके ही हम उनका भजन करते हैं। तो भगवान कहते हैं कि वही युक्ततम, यानी युक्त भक्तों में सबसे उत्तम भक्त तो वही है जो बिना देखे पहचाने ही हमारा निरंतर भजन करता है, विश्वास करता है। क्योंकि जान करके तो सभी अपना भला चाह करके, अपना फायदा देख करके सभी प्रेम करते हैं, लेकिन बिना फायदे के निष्काम प्रेम जिसको बोला जाता है, बिना इच्छा के और भगवान से प्रेम करना, यही युक्ततम भक्त का लक्षण। छठवें अध्याय के 8वें श्लोक में बताते हैं कि ज्ञान विज्ञान तृप्तात्मा कूटस्थो विजितेन्द्रिय युक्त युक्त्युच्यते योगी समलोष्टास्म कांचन। जो भगवान को प्राप्त करके, उनकी सेवा करके, उनका भजन करता है, उसमें क्या कोई खास विशेषता है? उसमें कोई खास विशेषता नहीं है।
क्योंकि भगवान तो अखिल ब्रह्मांड नायक हैं, निखिल सौंदर्य माधुर्य के धाम हैं भगवान। उन्हें जो देख लेगा, प्राप्त कर लेगा, वो तो महाराज भजन किए बिना रह ही नहीं सकता। कहते हैं ना कि अगर राम जी हमको मीठे लगते तो संसार के सारे रस फीके हो जाएं। यानी कि जो भगवत तत्व का साक्षात्कार करता है, उसको फिर ये संसार के जो विषय हैं, इनमें किसी प्रकार का रस उसको नहीं भासता है। तो रस को देख करके तो भगवान आनंद रस हैं, आनंद राशि हैं। और जब ऐसा हमने देख लिया और जान लिया, तो फिर भजन किए बिना तो रह ही नहीं सकते। लेकिन बात यही है कि जिसने अभी तक देखा नहीं, पाया नहीं, जाना नहीं, अन मिले साजन की भांति, वो अपने भगवान के श्री चरणों में अपनी श्रद्धा सुमन को चढ़ा देता है। विशेषता तो उसमें है। भाई देखो, भगवान से जो प्रेम किया जाता है, वो किसी स्वार्थ के लिए नहीं किया जाता। किसी वस्तु को प्राप्त करने के लिए भगवान से प्रेम नहीं किया जाता। भगवान से तो प्रेम इसीलिए किया जाता है कि प्रेम है ही भगवान की। भगवान कहते हैं कि सगुण साकार की उपासना करने वाले युक्ततम हैं, ऐसा मेरा मत है, ऐसा मेरा मानना है, और मैं उनका सम्मान करता हूं। श्रद्धावान भजते यो माम समे युक्त तमो मता, वो युक्ततम है, ऐसा मेरा मानना है। अब भगवान ने ही मान लिया तो दूसरे के मानने की क्या हमको जरूरत है। तो जो सगुण साकार भगवान में अपने मन को लगा देता है, मन एव आदत्त मय बुद्धिम निवेश है, जो अपने मन को मुझ में आविष्ट कर देता है, तन्मय कर देता है, भगवान के साथ ही जिनका हंसना, बोलना, सोना, जागना, उठना, फिरना, प्रत्येक वाक्य में भगवान का नाम जोड़ना, ये युक्ततम है। उससे क्या कि हमें निरंतर भगवान का स्मरण बना रहता है। तो जितनी भी क्रियाएं हैं, वो सारी क्रियाएं सदा होती हैं जो नित्य सावधान है, और ये सब भगवान का अनुभव करके नहीं करते, ये तो परम श्रद्धा से ही करते हैं, वो युक्ततम है। क्योंकि भगवान तो अभी मिले ही नहीं, ये तो केवल उनके अंदर जो श्रद्धा है, जो प्रेम है भगवान के लिए, अब बिना देखे ही, बिना पहचाने, बिना जाने ही तो भगवान से प्रेम किए बिना रहा ही नहीं जाता है। ऐसे युक्ततम भक्त हैं। परम श्रद्धा माने जैसे मृत्यु आई और उससे डर भी लगा। डर इसीलिए लगा कि अब हमको ये शरीर छोड़ करके जाना है, अथवा मृत्यु के रूप में जो आ रहा है काल, वो हमको दुख देगा। और अगर किसी ने कह दिया कि अरे बाबा तुम काय को डरते हो, आप ये देखो ये मृत्यु को किसने भेजा है। बोले किसने भेजा है? बोले कि परमात्मा ने भेजा है, भगवान ने भेजा है। अब देखो उनके अंदर श्रद्धा है, उन्हें पता नहीं कि भगवान ने भेजा है कि नहीं भेजा है, लेकिन आहा, उनके हृदय में आनंद की बहार आई। ऐसा कि महाराज भगवान ने मृत्यु को हमारे लिए भेजा है। आहा, मृत्यु बनकर के भगवान हमसे मिलने के लिए आए हैं, और भगवान तो सबसे श्रेष्ठ हैं। तो भगवान जो जो वस्तु देते हैं, वो सारी वस्तुएं भक्त के लिए तो श्रेष्ठ ही होती हैं। ये तो अत्यंत उत्तम है
ये परम मंगलकारी है। भक्त ऐसा समझता है, वो युक्ततम भक्त है कि जो कुछ भी हुआ और हो रहा है या होगा, वो मेरे श्रेष्ठ भगवान के द्वारा ही होगा और भगवान के होने में ही मेरा होना है। वो युक्तम भक्त है। मृत्यु क्या है? अरे बाबा, ये मृत्यु शरीर बदलना ही तो है। वासांस जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरो पराणि। विहाय जीर्णानि पाशांश जीर्णानि यथा विहाय नवान् गृह्णाति नरो पराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णानि निन्यानि संयाति नवान्ति। क्या बात भाई! जैसे इस शरीर में बालकपन आता है, जवानी आती है, बुढ़ापा आता है, ये क्या है कि ये कपड़ा बदलना है। जैसे मनुष्य पुराने वस्त्रों का त्याग करके नए वस्त्र धारण करता है, उसी प्रकार ये जीवात्मा भी वस्त्रों को बदलती रहती। भगवान श्री कृष्ण तो ये भी बताते हैं कि जैसे बालकपन, जवानी, वृद्धावस्था है, ऐसे ही मृत्यु भी एक अवस्था है। क्योंकि बचपन से जवानी आई, बचपन मर गया। जवानी से बुढ़ापा आया, जवानी मर गई। बुढ़ापा मरने के बाद में फिर नया जन्म मिलता है। ये क्या है? बोले ये शरीर बदलना है। यदि मेरे इस शरीर रूपी वस्त्र को बदल करके मेरे श्याम सुंदर मुरली मनोहर को सुख होता है, आनंद होता है, तो फिर महाराज 10, 20, 50 वर्षों में ही क्या, मैं तो दिन में हजारों बार वस्त्र बदलने के लिए तैयार हूं। ऐसा जो भक्त होता है वो युक्ततम भक्त होता है। एक भक्त बड़े दुखी थे, काय को कि कभी कभी उनको भगवान का विस्मरण हो जाता था, भगवान को वो भूल जाते थे। कह हनुमंत विपद प्रभु सोई, जब तब सुमिरन भजन न होई। जब भगवान का विस्मरण होता है, जब भगवान का भजन नहीं होता है, तो सबसे बड़ी विपत्ति महाराज वही है। तो हम बड़े व्यथित रहते हैं। कब? जब हमें भगवान का विस्मरण हो जाता है। और विस्मरण के बाद में जब स्मरण आता है, तो विस्मरण का हमें फिर पश्चाताप होता है कि इतना समय हम भगवान का भजन नहीं किए। तो सदगुरुदेव भगवान कहते हैं कि वो भक्त जो है अपने मन में ऐसा विचार करे कि अरे ये विस्मृति कहाँ से आई। स्मृति है ज्ञानम अपोहनम च, कि स्मृति, ज्ञान, अपोहन जो कुछ भी है, विस्मरण, आना जाना, ये सब कहाँ किसमें हो रहा है? बोले कि उन्हीं भगवान में तो हो रहा है। अरे वो विस्मरण भी भगवान ने ही भेजा है। मत्ता स्मृति है ज्ञानम अपोहनम च, ये सब कुछ भगवान ही है। बोले अच्छा, मेरे भगवान ने विस्मरण को भेजा है। बस इतना कहते ही और भगवान के प्रेमी भक्त के अंदर तो रोमांच हो जाता है कि वाह, ये विस्मरण मेरे भगवान ने भेजा है, ये दुख मेरे भगवान ने भेजा है। तो वो सब में भगवान का दर्शन करता है और उसके रोमांच होने पर उनकी आंखों से अश्रुओं की धारा बहती है, कंठ गदगद हो जाता है। दुर्तस्य भागवत धर्मा, भगवान की गुणों की चर्चा सुनते ही, भगवान की लीला कथा सुनते ही, भगवान का स्मरण होते ही भक्त के अंदर रोमांच हो जाता है।
और जब विस्मरण हुआ तो विस्मरण को भी वो भगवान का ही प्रसाद मानता है। ये क्या है? बोले महाराज ये उसकी श्रद्धा है। अरे वो भगवान तो सर्वज्ञ हैं, सर्वशक्तिमान हैं, सर्वव्यापक हैं, परम कृपालु हैं। देखो भक्त के मन में ये बात बैठ जाए, तीन बातें हैं। भगवान सर्वज्ञ हैं, सब कुछ जानते हैं, भगवान से कुछ भी अनवज्ञ नहीं रहता। तो आप बताइए कि आप अपने मन में जिन बातों को लेकर के सोचते हो, लेकिन भगवान तो हमारे अंतःकरण के साक्षी बने हुए बैठे हैं, वासुदेव बन करके बैठे हैं, सब कुछ जानते हैं। इसलिए ये स्मरण रहना बड़ा आवश्यक है। जानना इतना जरूरी नहीं, मानना। मानना माने देखना। जैसे गोपियों को प्रत्येक भाव में श्री कृष्ण का ही दर्शन होता है, प्रत्येक वस्तु में श्री कृष्ण का दर्शन होता है, उसी प्रकार हर व्यापक सर्वत्र समाना, हरि सर्वत्र व्यापक हैं, ये हमको मानना होगा और उनको देखना होगा। वो सर्वज्ञ हैं और सर्वशक्तिमान हैं। वो जो चाहें सो कर सकते हैं, उनके बराबर शक्ति किसी दूसरे में है ही नहीं। और तीसरी बात भक्त के लिए बताते हैं कि वो परम कृपालु हैं। संसार में लोग किसी के ऊपर उपकार करते हैं, कृपा करते हैं, तो बदले में कुछ न कुछ चाहते हैं। कुछ नहीं तो यही चाहेंगे कि हमारा नाम यश ऐश्वर्य हो जाए। लेकिन भगवान ही एक ऐसे हैं कि वो परम कृपालु हैं, बिना स्वार्थ के ही कृपा करते रहते हैं। तो तीन बातें क्या कि वो अज्ञानी नहीं है, सब कुछ जानते हैं, सर्वज्ञ हैं। हमारी क्या अवस्था है, हमको क्या आवश्यकता है, क्या जरूरत है, हमारे चित्त में बैठ करके भगवान सारी चीजों को जानते हैं। दूसरी बात वो असमर्थ नहीं है, सर्वशक्तिमान है। कर तुम अकर तुम अन्यथा कर, अरे वो जो चाहे सो कर दें और न चाहे तो न करें, ये भगवान की मर्जी है। वो सर्वसमर्थ है। तीसरी बात ये है कि वो निष्ठुर नहीं है, वो कृपा किए बिना रह नहीं सकते, ये उनका स्वभाव है। तो उनको अज्ञानी, असमर्थ एवं निष्ठुर मत मानो। उनकी सर्वज्ञता, सर्वशक्तिमता और कृपालता पर हमें ध्यान देना चाहिए। हमारे मन में, हमारे हृदय में ये पूर्ण विश्वास होना चाहिए कि भगवान ही सर्वज्ञ हैं, भगवान सर्वशक्तिमान हैं और परम कृपालु हैं। जो ऐसा भक्त है, इस प्रकार श्रद्धा से भगवान को मानता है, देखता है, जानता है, भगवान कहते हैं कि वही भक्त युक्ततम है। तो युक्ततम भक्त का लक्षण आपने श्रवण किया श्रीमद् भगवत गीता जी के माध्यम से। और इससे आगे श्रीमद् भगवत गीता जी का सुंदर प्रवचन आपको श्रवण करने के लिए मिलेगा। तो तब तक के लिए आप सभी भक्तों से हम विदा लेते हैं। इसी प्रकार भगवान का स्मरण करते हुए आप युक्ततम रहते हुए भगवान के प्रिय बन जाओ, ऐसी हमारी भगवान से मंगल कामना है कि भगवान अपनी अहित की परम कृपा सभी जीवों के ऊपर निरंतर ऐसे ही बरसाते रहें, सबको सुखी रखें। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्ते मा
कश्चे दुख भाग भवे। नारायण नारायण नारायण।